सास ने सब बहुओं को दुकान दी, बस मेरी बारी छोड़ दी। मैंने चुपचाप स्विट्जरलैंड का 8 लाख का इलाज कैंसिल कर दिया और फिर घर की सारी सच्चाई मेज़ पर पटक दी। एक दिन राजेश बहुत जोश में मुझे बताने लगा कि माँ हर बहू को एक एक कमर्शियल प्रॉपर्टी गिफ्ट करने वाली हैं। उसका चेहरा गर्व से चमक रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हो गई हो। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, माँ तो सच में बहुत उदार हैं, लेकिन मन ही मन कुछ टूट रहा था। जब हम सब वहां पहुंचे, 3 बहुओं को 3 लाल पुस्तिकाएं मिली, बस मेरे हिस्से की ही गायब थी। सबकी नज़रें मुझ पर टिकीं, लेकिन राजेश ने नज़रें फेर लीं और फुसफुसाया, माँ का कोई कारण होगा, शोर मत मचाना, लोग हंसेंगे। मैं चुप रही, सिर्फ सिर हिलाया। घर लौटकर सबसे पहले मैंने माँ सास के स्विट्जरलैंड वाले हाई क्लास इलाज का शेड्यूल कैंसिल कर दिया। 8 लाख रुपए का। स्क्रीन पर कन्फर्मेशन आया, जैसे कोई फैसला हो गया हो। मैंने कंप्यूटर बंद किया, सीने में जो आग जल रही थी वो अब पत्थर बन चुकी थी। रात को राजेश आया, डरते डरते बातें शुरू की। बीवी, आज थक गई होगी, क्या बनाया? मैंने बिना मुड़े जवाब दिया, बस ऐसे ही। डिनर पर उसने चावल परोसा, माफ़ी मांगने जैसा बर्ताव किया, फिर बोला, प्रिया, आज की बात दिल पर मत लो, माँ बूढ़ी हैं, उन्हें सब ऊंचा देखना पसंद है, बाद में मैं मुआवजा दूंगा। मैंने चुपचाप सुना। तभी माँ का फ़ोन आया, मैंने बजने दिया। राजेश ने कहा, उठाओ ना। मैंने उठाया। उधर से गालियाँ शुरू। प्रिया, क्या बर्ताव है? तुम्हें क्या हक है नाराज़ होने का? तुमने घर के लिए क्या किया? मैंने बीच में फ़ोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। राजेश उछल पड़ा, तुमने माँ का फ़ोन कैसे काटा? बड़ों का सम्मान नहीं? मैंने ठंडे स्वर में कहा, सम्मान? सबको प्रॉपर्टी मिली, मुझे नहीं, ये सम्मान था? माँ ने सबके सामने अपमान किया, तुम चुप रहे, वो सम्मान था? फिर मैंने लॉकर से फाइल निकाली और पटक दिया। विवाह पूर्व समझौता। 5 साल में मेरे नाम की संपत्ति 9 अंकों तक पहुंची। तुम्हारा फेल बिजनेस मैंने बचाया, पिताजी का ऑपरेशन मैंने कराया, माँ की कुर्सी मैंने दिलाई। अब समझ आई, मैं परिवार नहीं बस बाहरी हूँ। खेल खत्म। अगली सुबह बड़े भैया का फ़ोन, तुरंत आओ, माँ बुला रही हैं। राजेश बेचैन, चलें, नरमी से बात करेंगे। मैंने काला साड़ी पहना, लाल लिपस्टिक लगाई, आईने में खुद को देखा, आंखें तैयार थीं। अब असली सामना होने वाला था। क्या होगा आगे? पूरी कहानी पढ़ने के लिए तैयार रहिए, ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने कार का दरवाज़ा बंद किया। राजेश ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहा था। सास के घर पहुंचे तो पूरा ड्राइंग रूम भरा हुआ था। तीनों बहुएं सोफे पर बैठी थीं, हाथ में वही लाल लाल फाइलें, जैसे कोई जीत का सर्टिफिकेट हो। मुझे देखते ही सास ने ठंडी मुस्कान फेंकी, आ गई बड़ी पढ़ी लिखी बहू। उनकी आवाज़ में जहर साफ था। मैं चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। बड़े भैया बोले, प्रिया, कल जो हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। मैंने सीधा पूछा, गलतफहमी क्या थी? कि 3 को दुकान मिली और 1 को नहीं? कमरे में सन्नाटा छा गया। सास ने तुरंत बात संभाली, देखो प्रिया, तुम लोग तो शहर में रहते हो, तुम्हें इन सब की ज़रूरत ही क्या है? मैं हल्का सा मुस्कुराई, ठीक कह रही हैं आप, इसीलिए मैंने भी तय कर लिया कि अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबने मेरी तरफ देखा। मैंने बैग से फाइल निकाली और टेबल पर रख दी। ये रही आपकी स्विट्जरलैंड वाली ट्रीटमेंट की कैंसिलेशन स्लिप, 8 लाख रुपए की। सास का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने ये क्या किया? मैंने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, वही किया जो आपने मेरे साथ किया। राजेश घबरा गया। प्रिया, ये सब यहीं बोलने की क्या ज़रूरत थी? मैंने पहली बार उसकी तरफ देखा। आज ही ज़रूरत थी राजेश, क्योंकि 5 साल से मैं हर बात चुपचाप निगल रही हूँ और आज पहली बार बोल रही हूँ। फिर मैं खड़ी हो गई। आप सबको लगता है कि मैं सिर्फ आपकी बहू हूँ, पर सच ये है कि इस घर की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं थी। मैंने एक एक करके सबकी तरफ देखा, आपका मेडिकल, भैया की ईएमआई, राजेश का डूबता बिजनेस, यहाँ तक कि इस घर का रेनोवेशन भी। मेरी उंगली फाइल पर गई, सब मेरे पैसों से हुआ है। छोटी बहू ने धीमे से कहा, भाभी, हमें नहीं पता था। मैं उसकी तरफ मुड़ी, मुझे पता है, गलती तुम्हारी नहीं है। फिर मेरी नज़र सीधी सास पर टिक गई, गलती आपकी है, और उससे बड़ी गलती मेरी कि मैंने खुद को कभी बराबर समझा ही नहीं। सास गुस्से से कांपने लगी, तो क्या चाहती हो, हमें छोड़कर चली जाओगी? मैंने सिर हिलाया, नहीं। सब चौंक गए। मैं जा नहीं रही, मैं बस अब आपके फैसलों का बोझ नहीं उठाऊंगी। फिर मैंने वो आखिरी कागज़ टेबल पर रखा। ये मेरे वकील का नोटिस है। आज से इस घर, इस बिजनेस और इस परिवार की किसी भी आर्थिक जिम्मेदारी से मैं बाहर हूँ। राजेश की आवाज़ भर आ गई, प्रिया, तुम ऐसा मत करो, हम सब ठीक कर लेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा, आज नहीं राजेश, आज बस सच ठीक किया है। फिर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी।
पीछे से सास की टूटी हुई आवाज आई, रुको, इलाज तो बहाल कर दो, मेरी तबीयत। मैं रुक गई, धीरे से पलटी। सम्मान पहले होता है, इलाज बाद में। और पहली बार मैंने बिना अपराध बोध के दरवाज़ा खोल दिया। बाहर धूप थी, तेज, साफ और सच्ची। कार में बैठते हुए मुझे एहसास हुआ, मैंने किसी से बदला नहीं लिया था, मैंने बस खुद को वापस ले लिया था। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।